साथियों, बंगाल की घटना के विषय में मैंने बहुत कुछ कहा भी है और हम ज़्यादा कोई बुद्धिजीवी नहीं हैं, गांव के रहने वाले हैं और गांव का स्तर आप जानते हो। किस्सा कहानी सुन करके ये सब चलता आया है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं प्रयोग कर पाता हूँ और उम्र भी हमारी ऐसी नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी जात की ब्राह्मण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत पहले ही धन परिवर्तन कर लिया, क्योंकि इनके चेहरे से ऐसा लगता है कि विधवा नारी। मुझे लगता है, हो सकता है आप लोग न लगता हो, और मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि बंगाल में रामनवमी जुलूस में बवाल पर गरमाई सियासत, भाजपा ने भड़काई हिंसा। सीएम ममता ने कहा। रायगढ़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य में रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान हिंसा भड़काई। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा पूर्व नियोजित थी और भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े गुंडों ने जिले में पुलिस कर्मियों से मारपीट की। दूसरी तरफ ममता के भाषण से बड़ा बड़ा बवाल हो गया। सुरेंद्र जी, कोलकाता, भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने बदमाशों का साथ दिया है। भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराने की मांग की है। सुरेंद्र ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण पूरे बंगाल में विभिन्न स्थानों पर रामनवमी शोभा यात्रा को बाधित कर पथराव किया गया है। अब आप सोचो दोस्तों, साथियों, पूर्व मेदिनीपुर में भी रामनवमी जुलूस पर पथराव, 4 घायल। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है। घटना में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार रात करीब 9:15 बजे ये घटना हुई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दोस्तों साथियों, मैं बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हां, मैं तुष्टीकरण की नीति से सख्त नाराज रहता हूं। ये जो इधर उधर के देश हैं, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान के हैं, जो चोरी छुपे जो है बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो क्या ये ससुराल समझ रखा है इंडिया को? खैरात समझ रखा है जो चले आते हो? हम उम्मीद करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी बीजेपी सरकार बनती है तो हम बीजेपी सरकार से या प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी से ये मैं अनुरोध करूंगा कि घुसपैठियों को गोली मारने की जो है कानून पारित करें, और जो देश में घुसपैठिए छुपे हैं उनको भी निकालने का जो है पूरी तरह से व्यवस्था करें। और इन लोगों की जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का भी ये सिद्धांत है कि बहन बेटी छोड़ो और भागो। तो आप लोग भी जो है, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने ये घुसपैठिए हैं, इनके साथ जितनी भी बहन बेटियां जो कायदे की हों उन्हें रख लो और इनको बॉर्डर क्रॉस करा दो और बॉर्डर पर सीधा गोली मारने का आदेश, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा समय आएगा, अगर खेती ने जवाब दे दिया, जैसे नेचर ने हमारे साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, ओले, बाढ़, तमाम ऐसी चीजों से सामना हमारा देश कर रहा है। हम बहुत जल्दी 1.5 अरब के करीब हमारे देश की जनसंख्या पहुंच जाएगी। लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं। आए दिन पूरे देश में 10,000 लोग काल कलवित हो रहे हैं। राजनेता पता नहीं समझ में आता क्यों नहीं जो है ऐसा कड़ा कानून बनाते हैं। इनको ये है कि जितने वोट बढ़ेंगे वो सारे हमारे वोट होंगे। अरे आप अच्छा काम करोगे तो सारे वोट आपको मिलेंगे, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो
चाहे जनसंख्या जितनी बढ़ जाए, चाहे 2 अरब हो जाए, आपको कितना वोट मिलेगा? तो बंगाल सरकार जो है वहां तो वैसे भी जो है मुसलमानों का शासन है। ममता बनर्जी का शासन अर्थात मुसलमानों का शासन। शाहजहां शेख ने 10-12 हजार छोटी छोटी लड़कियों को गायब कर दिया। जिस लड़की जिस औरत से चाहता था और जहां चाहता था वहां ये जो है उनके साथ हम बिस्तरी करता था। और ऐसे ही इनके हजारों गुर्गे करते थे। उनकी हजारों हजारों बीघा जमीनों को हड़प लिया बार जबरदस्ती। और जिसने खेत नहीं दिए उनमें समंदर का पानी जो है इसने खेतों में भरवा दिया। वो खेत सत्यानाश हो गए। तो एक कब तक खेल चलता रहेगा? ममता बनर्जी ने जो किया है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता वगैरह में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों कर रही थी। शायद बीजेपी की यह मंशा हो कि जितना हिंदुओं पर जुल्म होगा उतना जो है हिंदू एक संगठित होगा। ये बात तो सही है, लेकिन जितने लोग काल कलवित हो रहे हैं उसका जिम्मेदार तो बीजेपी है। आप जहां चाहते हो केजरीवाल जेल में चला गया, उसका डिप्टी सीएम जेल में चला गया, सुरेंद्र सोरेन चला गया। ममता बनर्जी के लिए नहीं, क्या ब्राह्मण है वो इसलिए, या धन प्रवर्तन कर चुकी है इसलिए? क्या कहें? तो दोस्तों साथियों, ये बात धन प्रवर्तन वाली मैं अपने आप कहता हूं, क्योंकि इनका रुझान मुसलमानों के प्रति ज्यादा होता है, हिंदुओं के प्रति कम होता है। तो दोस्तों साथियों, हम इस विषय में ज्यादा और नहीं कह सकते हैं, ये मेरी अपनी बात है। हम आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं और किसी धर्म का मैं अनुयायी नहीं हूं, किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हूं। और जिस धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं मैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करता हूं, लोगों को यही बताता हूं। क्या बगैर धर्म के आप जिंदा नहीं रह सकते हो? मैं बगैर धर्म के जिंदा हूं, मेरा परिवार जिंदा है। तो दोस्तों साथियों, इस वजह से जो है पश्चिम बंगाल में आज नहीं 20 सालों से जो है मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को वहां घसीटा जा रहा है। और जितने नेता अभिनेता या जितने लोग हिंदू हैं उनके बीच जो है एक मुसलमान रखवा देता है जो उसका करीब होता है, और मुसलमान जाता है उसके घर में और ऐसे समर्पण हो जाता है कि सब वाह वाह करते रहते हैं। और बाद में इतनी वो आंतें खींच करके ले जाता है कि घर की बूढ़ी ठहरी को भी वो नहीं छेड़ता है। और औरतों को क्या चाहिए? सेक्स चाहिए। नया लड़का है तब तो फूल नहीं समाती, बूढ़ी ठहरी से नहीं। थोड़ा सा हम उन औरतों के लिए कह रहे हैं जो इस गेम में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो घर के नौकर मुसलमान हैं उनके साथ। आप देख ले कितने दिग्गज नेताओं लोगों के घरों में जो है मुसलमान घुसे और उनकी बहन बेटी ले उड़े। क्या रोया बना लिया आपने? और हिंदू बहन बेटियों की तो कहानी ही अलग है। हिंदू धर्म में कोई उनको निष्ठा नहीं है। उनको जो है कैसे सेक्स भरपूर मिलना चाहिए, कई वीडियो में बताया। साइज भी मायने रखता है और टाइमिंग भी मायने रखता है उनके लिए। मैं समझता हूं दोस्तों साथियों, अगर बुरी बात कोई निकल जाए तो आप क्षमा करें, लेकिन आप जब अनुभव करके देखोगे, आपने भी अपनी जिंदगी गुजारी है, युवक हैं तो शादी होगी, शादी होकर के गुजारोगे, और बच्चे वाले हो, कल बूढ़े भी होगे, बूढ़े होने के बाद शायद ये बात मेरी समझ में आए जो मैं कह जाता हूं। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।